नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं अखबार मशरिक़ डिजिटल, और आज हम आ पहुँचे हैं एक ऐसे विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और ये आने वाले 15 मार्च को कलकत्ता का सबसे यूनिक इफ़्तार का दावती इफ़्तार का जो प्रोग्राम होता है वो ये ऑर्गेनाइज़ करती हैं। हर साल लगातार 3 साल से ये ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, और ये सबसे ख़ासियत इस इफ़्तार का ये है कि ये ऑल विमेन इफ़्तार है, सिर्फ ख़वातीन ही इसमें आ सकती हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है ये, और ये इनका कराने का क्या मकसद है। ये इफ़्तार दावती इफ़्तार जो विमेन इफ़्तार है कराती हैं, और ये यकीनन बहुत ही स्मार्ट, टैलेंटेड, यूनिक पर्सनैलिटी इन डिमांड है, और कलकत्ता की मेयर ऑफ कलकत्ता की ये लड़की हैं, और इन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क से भी जुड़ी हैं। आइए इनके बात करेंगे कि ये क्या है, कि प्रोग्राम के बारे में डिस्कस जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका हम खैर मकदम करते हैं हमारे चैनल अखबार मशरिक़ डिजिटल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ऑल विमेन इफ़्तार का ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया? तो हम तृणमूल महिला कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, वेस्ट बंगाल तृणमूल महिला कांग्रेस के। तो हम लोग राज्य में हर जगह औरतों के लिए काम करते हैं। औरतों लोगों का क्या क्या ज़रूरत होता है, क्या क्या नीड होता है, डिमांड होता है, वो समझ के हम लोग एक सर्वे करते हैं, बोलते हैं, औरतों के साथ रहते हैं सारा टाइम। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि जैसे हम लोग इफ्तार पार्टी करते हैं तो जनरली वो नॉर्मल इफ्तार पार्टी होता है, जब हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर औरतें उतना नहीं आती है, क्योंकि उन लोगों को घर में अपना इफ्तार का सब बंदोबस्त करना पड़ता है, सब इंतज़ाम करना पड़ता है। लेकिन और बाकी नहीं तो सिर्फ मर्द चले जाते। तो इसीलिए हम एक सोचे कि बंगाल वुमन के बंगाल की सब औरतों के लिए एक मैंने टू द वुमन फॉर द वुमन बाय द वुमन ऐसा एक करके कि सिर्फ औरतें ही रहेंगे, हम लोग सब कोई एक साथ इंजॉय करेंगे, एक साथ हम लोग रोज़ा खोलेंगे, एक साथ इफ्तार करेंगे, एक साथ हंसेंगे, थोड़ा ईद लेके बातचीत करेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। तो रमज़ान का एक महीना जो इबादत का महीना है, खुशी का महीना है, वो एक दिन हम लोग सबको एक साथ होके इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और मार्च का महीना चल रहा है, देखा जा रहा है वुमेन डे अभी गुजरा है 8 मार्च, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप काफ़ी काम करती आ रही हैं, तो कितना हद तक ये कनेक्ट हो रहा है ये इफ्तार से और वुमेन एम्पावरमेंट से? देखिए, हमको लगता है कि हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हम लोग बंगाल में रहते हैं, जहाँ पे हम लोगों की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, हम लोगों की वज़ीर आला, वो हमेशा औरतों के लिए ही सोचती रहती है। इसीलिए बहुत सारा सोशल स्कीम्स है जो मैं हमेशा लगातार बोलती रहती हूँ कि वुमेंस डे में ज़्यादातर दिखाते हैं कि औरत कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, औरत कितने अच्छे हैं। लेकिन वुमेंस डे का जो महत्व है वो इसलिए नहीं है कि औरत इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट इज़ बिकॉज कि औरत और मर्द इक्वल है, सिमिलर नहीं है लेकिन इक्वल है। इक्वल इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ राइट्स, इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इसीलिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि वो जो जो सोशल स्कीम्स लाई है, आप अगर देख लीजिए कि लुखीर भंडार, जहाँ पे औरतों को 1000 रुपया, 1200 रुपया जो मिल रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है कि एक औरत को एक फिनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है कि उसके पास हर महीना एक पैसा आ रहा है। अगर उसको अपना मायका जाना है, उसके भाई का बच्चे के लिए कोई एक मिठाई खरीदना है, उसको अपने पति को नहीं पूछना, शौहर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो एक औरत को एक वो खुशी देता है, फिनेंशियल फ्रीडम देता है। वैसे ही अगर आप देखिए कन्याश्री, एक लड़की जब पढ़ाई करती है तो 14-15 साल होने से पहला माँ बाप उसका शादी दिला देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि अगर वो पढ़ाई अपना कंटिन्यू करती है तो उसको हर साल एक पैसा मिलता है। जैसे उसका यूनिफॉर्म, उसका मिड डे मील, उसका मैंने जूता से पढ़ाई का बुक्स तो सब फ्री है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर एक लड़की पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है वो एक पैसा मिल रहा है। और 18 साल तक अगर वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू करती है, फिर क्या जाता है कि वहाँ जाके उसको एक लमसम अमाउंट मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये जो मैटरनल मॉर्बिडिटी है, जो मैंने बच्चा होने के टाइम में अगर आप नाबालिग होती है, 17-18 साल की उम्र में अगर आपको बच्चा होता है, तो औरत लोगों का एक डेथ रेट हाई हो जा रहा था। और ये चीज़ तभी कम हो जाएगा जब अगर आप 18 साल तक बच्चा को पढ़ाएंगे तो उसको शादी नहीं दिलाएंगे तो उसका बच्चा पैदा होने में भी 20 साल हो जाएगा। तो ये पूरा समाज को, इस समाज को आगे लेके जाने वाला बात है कि आपको कैसे, ऐसे सबको ही खड़ा होकर बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
लेकिन कैसे पढ़ाए, कैसे, एक तो उसका जो बंदोबस्त करना पड़ेगा वो चीज़ ममता बनर्जी की है। और यही चीज़ों को हम लोग तृणमूल महिला कांग्रेस की तरफ से, और मैं अपने निजी मैंने तरीके से भी यही सबको घर घर में पहुंचाना, इंसानों को समझाना कि कैसे एक लड़की को, एक बच्ची जब है तब से उसको और उसका भाई में कोई आप लोग डिफरेंस मत कीजिए। यही चीज़ को सिखाते 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 सिखाते, क्योंकि जो बच्चा आज जो छोटी सी लड़की है वो कल जाके एक औरत बनेगी, तो उसको वो सिखाने के लिए एकदम आपको जो कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा से ज़रूरत है कि आप उसमें इक्वालिटी लाइए। কত ডিফিকাল্ট হচ্ছে একটা মহিলা কংগ্রেসকে, তৃণমূল কংগ্রেসের একটা বড় পোস্টে আপনি আছেন, আর এত মহিলা অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল, 24টা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট, এখানে সবাইকে নিয়ে চলা কত টাফ কাজ হচ্ছে, এটা এটা আপনি কীরকম হ্যান্ডেল করেন? আমার মনে হয় মহিলাদের সাথে কাজ করা খুবই সহজ কাজ, কারণ মহিলারা সব থেকে বেশি অ্যাডজাস্টিং হয়। আমার মনে হয় যে আমরা কি করতে পারি না, আমরা আমাদের বাড়ি থেকে যখন অন্যের বাড়িতে যাই, অন্যের সংসারকে, অন্যের মা বাবাকে, অন্যের পরিবারকে আমরা নিজের করে নিতে পারি। তো তাই জন্য মহিলাদের আমি দেখেছি যে আমি যখন মানে মুর্শিদাবাদ গেছি, মালদা গেছি, বীরভূম গেছি, হাওড়া গেছি, মানে বারাসাত, সব জায়গায় আমি যা যা ডিস্ট্রিক্টে গেছি, সব জায়গায় মহিলারা না আরেকটা মহিলাকে আগলে নেয়, একদম নিজের করে নিতে পারে। তো আমার খুব একটা কোনো কাজ অসুবিধা হয় না। আর আমরা তৃণমূল কংগ্রেস যেটা বারবার বলি আর যেটা করবার চেষ্টা করছি, কি সবাই মধ্যে কোনো যেন এই যে নিজেদের মধ্যে বিভেদ থাকলে না পার্টিটা আগে যেতে পারবে না, আমাদের বাংলা আগে যেতে পারবে না। তো তাই জন্য সবাই মিলেমিশে একত্রিত হয়ে নিজেদের ইগোটাকে অ্যাসাইড রেখে, নিজেদের ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন অ্যাসাইড রেখে একটা লার্জার গুডের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আর আপনি কি মুখ্যমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন এই ইফতারে? কেন এটা অল উইমেন, অ্যান্ড তা ওনার সঙ্গে কি কথা হয়েছে আপনার, বা এরকম, বা ওনাকে জানিয়েছেন এরকম কিছু করার এ আছে যেটা? নিশ্চিতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দিদির মানে আদেশ ছাড়া কিছু হয় না, ওনার চোখ থেকে কিছুই সরে না। তো উনি নিজেও দুটো খুব বড়, যে একটা কেএমসির আর একটা আমাদের গার্ডেন রিচের পোর্ট এরিয়ার, এই দুটো ইফতার আছে, এটা খুব বড় আকারে হয়, সেই দুটো উনি নিজে প্রেজেন্ট থাকেন, উনি নিজে দেখেন। আপনারা দেখেওছেন যে মানে ঈদেও উনি রেড রোডে থাকেন। উনি এমন একটা মানুষ যে পুরো বাংলায় কোনো ধর্ম বা বর্ণ বা ভাষায় কোনো বিভেদ করে না, যে আপনি উর্দু ভাষী হতে পারেন, আপনি বাংলা ভাষী হতে পারেন, আপনি হিন্দি হতে পারেন, আপনি মুসলিম হন, আপনি হিন্দু হন, উনি সব উৎসবকে বাংলার উৎসব হিসেবে সেটাকে নিয়ে এগিয়ে চলেন। তাই জন্য এটা খুব আনন্দের কথা। তাই জন্যেই আমি ধর্ম যার যার উৎসব সবার, যেটা ওনার ফেমাস ডায়ালগ, ওটার উপরেই ভিত্তি করে আমি এই ইভেন্টটা করছি। আই এম ইন্সপায়ার্ড বাই হার, কিন্তু এখনও দিদিকে মানে এই ইভেন্টটাতে ডাকবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি, কারণ উনি এখন লন্ডন যাচ্ছেন। আমরা সবাই খুব প্রাউড অফ হার। উনি অক্সফোর্ডে যাচ্ছেন, অক্সফোর্ডে গিয়ে আমাদের যে ইনফ্যাক্ট যে মহিলাদের নিয়ে আমি কথা বলছি, এই মহিলা স্কিমসগুলোই মানে একটা ইন্টারন্যাশনাল, একটা আন্তর্জাতিক জায়গায় গিয়ে সেগুলোকে এমনভাবে রেকগনাইজড হয়েছে যে উনি কিন্তু অক্সফোর্ডে গিয়ে এই যে সোশ্যাল স্কিমসগুলোর দ্বারা যে মহিলাদের আপলিফটমেন্ট, সেটাই তুলে ধরতে যাচ্ছে। তো উই আর ভেরি প্রাউড অফ হার। তো তাই জন্য দিদিকে সব কয়েকটা জিনিসে মনে হয় যে দিদি তুমি তো সব কিছু করো, এই কয়েকটা ছোট কাজ আমরাই তোমার হয়েই করে নিচ্ছি। Last question, what is the final message you want to give to the coming girls and women, those who are into like practicing competition exams and those who are aspiring to become someone? So what is the message you would like to give to the women? I want to give especially the women from Bengal. I want to give all the women only one message, not those who are preparing for competitive exams. I want to tell each and every girl that the life is a competition. You have to financial independence, मैंने पैसा अपने हाथ में रहना, उसका आज़ादी, ये सबसे बड़ा आज़ादी होता है। तो इसीलिए जो लड़की लोग सोच भी रहे नहीं हम, मेरे तो पापा है, फिर शादी कर लूँगी, फिर तो पति है, फिर बच्चा हो जाएगा, नहीं। आपको अपना से अगर रखना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के आपको काम करना है, तभी जाके आपको वो इज्जत मिलेगा जो इज्जत के आप हकदार हैं। सिर्फ मुझे इज्जत करो हम औरत है बोलने से नहीं होता है।
इज्जत अर्न करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे सब औरतों के साथ यही है कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, खुद को कभी भी कोई मर्द से कम मत सोचो कि तुम्हारे में अल्लाह उतना ही ब्रेन दिया है जितना एक मर्द को दिया है। तो आप कोई भी चीज़ में पीछे मत रहो। और बंगाल में खासतर से कि ममता बनर्जी जो इंतज़ाम करके दी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ दी है, वहाँ पे रहने के बाद आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा हमको तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, हमको तो नौकरी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो सब कुछ वैसे करके स्टेट में दे रही है। आप खुद आगे बढ़ो। और एक लास्ट क्वेश्चन कि जॉब में देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों को मतलब जॉब के लिए बहुत लड़कियां परेशान हो रही हैं, जॉब फेयर हो रहा है, तो ये कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है? वेस्ट बंगाल में खासकर यहाँ के जो लड़कियां हैं देखते हैं बाहर माइग्रेट कर रही हैं, ये क्वेश्चन ज़रा सा। अगर आप देखें कि बंगाल की बहुत लड़कियां बाहर माइग्रेट कर रही है, तो आप थोड़ा बाहर जाके देखिएगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपका उड़ीसा से हो, कि नॉर्थ ईस्ट से हो, कि बिहार से, झारखंड से यहाँ पे भी आ रही है। अभी जो हम लोगों का देश आगे जा रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, बहुत ऐसा चीज़ नहीं है कि मैंने यहाँ से बॉम्बे जाके नौकरी करना पड़ेगा। जो नौकरी है वो वर्क फ्रॉम होम भी कोविड हम लोगों को सिखा दिया है। तो इसीलिए ये जाहिर सा बात है कि बंगाल एक इंडिया का पार्ट है। तो अगर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर मनी टू हम लोगों का अगर फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, या फिर आप बोलो कि हम लोगों का रुपीज़ का जो वैल्यू है डॉलर का वो गिर रहा है, तो उसका जो चीज़ है वो बंगाल पे भी पड़ेगा। वो पूरा देश में आज अगर शेयर आप देखिए कि निफ्टी कितना डाउन है, सेंसेक्स कितना डाउन है, तो उसका असर सिर्फ बंगाल में नहीं पड़ेगा, बाकी इंडिया में पड़ेगा, वो तो नहीं होता है पूरा। और हम लोगों का देश का और एक भी चीज़ है कि हम लोग का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हम लोग का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना हाई है कि जो हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज़ ऑल्सो आवर लाइबिलिटी एट द सेम टाइम। तो इसीलिए हमेशा हम लोगों में होता ही है कि मैंने हर एक जॉब के लिए 100 इंसान को कम्पीट कर रहे हैं। तो इसीलिए, लेकिन ये चीज़ भी हम लोग जैसे सोचते हैं कि इसलिए हम लोग का इतना बड़ा मार्केट है कि हम लोग इंडिया में ही वी कैन सस्टेन आवर इकोनॉमी के। जब पूरा देश में, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में जब ये हुआ था, आपका रिसेशन हुआ था, इंडिया में बिकॉज वी आर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, ये नहीं हुआ था। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को अगर आप ये सोचो ना कि मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप क्रिटिसाइज करने का सोचो या आपको एक्सक्यूज़ देना है, तो आपको 1000 एक्सक्यूज़ मिलेंगे। जो एक्सक्यूज़ देते हैं उसको वो एक्सक्यूज़ देते रहेंगे। मतलब और जो पॉजिटिव सोचेगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबका सेम जगह से सबका शुरू नहीं होता है ज़िंदगी। कोई ज़िंदगी में बहुत खुशनसीब होते हैं, उन लोग एक एज में होते हैं। कोई उतना खुशनसीब नहीं होते, उन लोग लाइफ में थोड़ा बैक सीट में होते हैं। लेकिन मे बी आप कहीं से भी शुरू करो, आपको सबको दौड़ना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ने का सोच के हम लोग आगे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैम, अखबार मशिक जो एक उर्दू न्यूज़पेपर है ईस्टर्न इंडिया का नंबर 1, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल से डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मैं अकबर मशरक़ को बहुत बहुत अपना शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और नेचुरली अभी न्यूज़पेपर का जो फिज़िकल फॉर्म है उससे हम लोग आस्ते आस्ते सब कुछ डिजिटलाइज में ही देख रहे हैं। हम लोग ज़्यादा दिन ऐसा ही होता है कि पेपर पढ़ने का भी वक्त नहीं मिलता है, तो हम लोग अपना फ़ोन में स्क्रॉल कर करके ही देख लेते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी बिजनेस का मेन कंपटीशन इज़ नॉट उसका जो राइवल पेपर, बट इट्स द टेक्नोलॉजी, जो नया टेक्नोलॉजी। और जो इंसान नए दौर के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इनोवेट नहीं कर पाएगा, वो पीछे छूट जाएगा। और जब अकबर मशरक़ का बात हुआ तो यहाँ पे नदीम अंकल बोलिए, फारा बाजी बोलिए, सब कोई इतने उन लोग टैलेंटेड है, आप लोगों का पूरा टीम को, हाँ, कि फरदीन है, हम लोग सबको ही है कि इतना उन लोग, वो फरदीन नया है, वो यंग है, तो वो जब बाहर से पढ़ाई करके आया तो ही इज़ कमिंग विथ न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स। तो आजकल के बच्चों लोगों के लिए कि पेपर से ज़्यादा फ़ोन में न्यूज़ देखते हैं, ये चीज़ को करने से ही तभी अकबर मशरक़ भी आगे जा पाएगा। तो इसलिए अकबर मशरक़ को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इतने ऊंची बुलंदियों में जाएगा कि सिर्फ ईस्टर्न इंडिया के नहीं, पूरा इंडिया का उर्दू का डिजिटली फर्स्ट पेपर होगा। तो नाज़रीन, ये थी
फिराद हाकिम की लड़की प्रियदर्शनी हाकिम, और सही बात है, इनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस अगर आपको कहीं पे खोजना है तो इनसे एक बार ज़रूर मुलाकात करना होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी का पी और हैप्पीनेस का एच पीएच बन के ही बनता है प्रियदर्शनी हाकिम। ताहले संगे थाकुन, सुनते थाकुन अखबार मशिक डिजिटल, रात दिन 7 दिन। थैंक यू।